आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 2 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज उसकी एक्सरसाइज 2.5 आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, हम पहले वो देख लेंगे बच्चों के हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास पहले इक्वल होता था, इस साइन की जगह ना यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन लेस देन इसकी जगह हमारे पास इक्वल होता था। अब ये इक्वल नहीं यूज होएगा इन क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ तो ग्रेटर देन के साइन यूज होंगे या लेस देन के यूज होंगे या हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल यूज होएगा या हमारे पास ये लेस देन एंड इक्वल साइन इस तरह यूज होएगा। ठीक है, तो ये चार साइन यूज हो सकते हैं। तो इन साइन के साथ हम इसको कहेंगे इनइक्वालिटीज। तो चले जी स्टूडेंट्स, अब अपनी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जो है इनइक्वालिटीज का, और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का क्वेश्चन को पहले हम वो देख लेंगे। जी तो 10th क्लास हमारी एक्सरसाइज 2.5 और उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज क्या होती है हमने अपने 9th क्लास में पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, ये साइन यूज होते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी बच्चों वो क्या थी? वो थी जी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब इन क्वेश्चंस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल नहीं लगाना, हमने इनइक्वालिटीज के अपने ये साइन के यूज करना है। यानी कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 हो सकती है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 हो सकती है, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन एंड इक्वल 0 हो सकती है। ये है इनइक्वालिटीज जो हमने इस दफा सॉल्व करनी है। क्लास हमने अब अपने इन इनइक्वालिटीज के जरिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इनइक्वालिटीज में चेंज किया, इसके जरिए हमारे पास अब ये इंटरवल्स होते हैं जी, कुछ इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इनको देखना है कि ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये कैसे लिखते हैं, इनको जाहिर कैसे करते हैं। कि हमने अपनी 9th क्लास में चैप्टर 5 में इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक x है और वो ग्रेटर देन 1 है, और एक x जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 हो और x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल 1 हो, तब क्या होता है? ये नंबर लाइन से हम जरा देखते हैं। हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, 0, इस साइड पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होती है और इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी। तो मेरे पास 1 यहाँ पे पड़ा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि जो x है, जो भी x होएगा वो 1 से बड़ा होएगा। ये 1 बीच में इंक्लूड नहीं है। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि हमारे पास 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे आगे बड़े सारे हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, बात समझ आ रही है कि 1 से आगे सारे जितने भी हैं पॉजिटिव नंबर जो बड़े हैं 1 से, वो सारे इंक्लूड हैं प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लिखेंगे, अगर कोई चीज इंक्लूड नहीं है तो उसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ओपन इंटरवल में कैसे लिखेंगे? क्योंकि 1 बीच में इंक्लूड नहीं है, उससे बड़े सारे हैं, तो मैं 1 को इस तरह छोटी ब्रैकेट लगा के लगा दूंगा 1। ये है जी ओपन इंटरवल। और कहाँ तक है? इंफिनिटी तक है, हमें नहीं पता, इंफिनिटी बहुत ही बड़ा नंबर है जी। अब वो भी इंफिनिटी भी हमारे पास ओपन इंटरवल में, हमेशा जो इंफिनिटी है बच्चों वो हमेशा ही ओपन इंटरवल में होनी है, वो क्लोज इंटरवल में नहीं होगी। इंफिनिटी चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो ओपन इंटरवल में आएगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि एस लेस देन एक्स जो है वो लेस देन 1 है। तो एक्स जो है लेस देन 1 का मतलब कि ये एक नंबर लाइन है, इंफिनिटी पॉजिटिव माइनस इनफिनिटी। अब लेस देन 1 का मतलब क्या है? 1 से छोटे। अगर ये मेरे पास 1 है ना, तो इससे छोटा क्या है? 0 भी है, इससे छोटा -1 भी है, इससे छोटा -2 भी है, so on अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ से -1 से कहाँ से चला जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक,
यानी कि -1 बीच में इंक्लूड नहीं है, उससे सारे छोटे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है बच्चों? तो उसको मैं भी ओपन में लिखूंगा। कैसे? 1 से छोटे हैं ना सारे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। अब क्योंकि हमने अब लेफ्ट साइड पे जाना नेगेटिव की तरफ, तो 1 इधर आएगा ओपन इंटरवल में, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है और -∞ तक आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे -∞, दोनों ओपन इंटरवल। ठीक है, अगला है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। क्या कि x बड़ा भी है और बराबर भी है 1 से, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रख देखेंगे जी? ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, और प्लस इन्फिनिटी और -∞। अब बात हो रही है कि x बड़ा भी है और बराबर भी है 1 के, तो अब ये जो x है बच्चों वो बड़ा भी है 1 से और इक्वल भी है 1 के। तो इस दफा मैं क्या करूंगा कि ये जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन तो हमें पता है कि इस साइड पे जाएगी इन्फिनिटी तक। अब ये जो 1 है ये बीच में शामिल भी है, ये जो 1 है ये बीच में, ये 1 बीच में इंक्लूड है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 है, तो 1 जो है वो क्लोज ब्रैकेट में और प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में। ये हमारे पास सेमी ओपन एंड क्लोज है कि अब मैं कहता हूं कि ये जो x है ये लेस देन एंड इक्वल 1 है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? x लेस देन एंड इक्वल 1, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, लेस देन 1, 1 से छोटा भी और 1 बीच में इंक्लूड भी है। इसका मतलब है 1 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो 1 बीच में इंक्लूड आ गया ना, ठीक है, 1 बीच में शामिल है, तो 1 मैं ऐसे इधर लिखूंगा कि 1 बीच में शामिल है, कहां तक है? नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो वो ओपन इंटरवल में आ जाएगा -∞। ठीक है बच्चों, अब वापस रह गया क्लोज इंटरवल में दोनों कैसे आ सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी देख लेते हैं कि अगर मैं मेरे पास दो वैल्यूज है, या मैं ऐसे कह लेता हूं कि मेरे पास जो x है ना, x वो ग्रेटर देन एंड इक्वल -3 है और लेस देन एंड इक्वल 3 है। मेरे पास x की दो वैल्यू है, कह रहा है एक दफा x की वैल्यू बड़ी भी है और बराबर भी है -3 के, और एक दफा बड़ी भी है और छोटी भी है +3 की। इसको नंबर लाइन के ऊपर देख लेते हैं। नंबर लाइन पे हमें पता है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये 1 2 और 3, ये -3 -1 -2, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 और 3 है। अब बात कर रहा है कि x की वैल्यू बड़ी भी है और इक्वल भी है -3 से, यानी कि -3 बीच में शामिल होगा, और मुझे पता है -3 से बड़ी वैल्यू सारी इस साइड पे है, इधर नेगेटिव है, ज्यादा बड़ी है नेगेटिव, तो वो छोटी होंगी। -3 से बड़ी जो वैल्यू है -2 -1 0 1 2 3 ये है। तो कहा बात समझ आ रही कि इसमें बात कर रहा है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल -3 एंड लेस देन एंड इक्वल +3, और लेस देन एंड इक्वल यानी कि 3 बीच में शामिल भी है और उससे छोटे भी है, 3 से छोटे सारे इधर और -3 से बड़े सारे इधर, तो ये वाले नंबर आ जाएंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि 3 बीच में शामिल भी है माइनस का और पॉजिटिव भी, तो इनको क्लोज इंटरवल में लिख लेंगे। ये -3 से +3 तक, ये है जी क्लोज इंटरवल। तो मकसद समझाने का ये है कि इनइक्वालिटीज में ओपन इंटरवल कहाँ पे आना है और क्लोज इंटरवल कहाँ पे आना है और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, सिर्फ ये मकसद है समझने का। ओके, तो याद रखना है ओपन इंटरवल हमेशा आएगा जो चीज बीच में इंक्लूड नहीं है, जिसमें इक्वल का साइन नहीं है। जिस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है उसमें ओपन आएंगे, और जिसमें इक्वल का साइन है, ठीक है, वो चीज क्लोज इंटरवल में आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अब इस एक्सरसाइज में जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो इसी तरीके से और बहुत नहायत इजी मेथड है। तो चलें जी, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी तो 10 क्लास, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप की जरूरत होगी। तो जो बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो होएगा हमारे पास, हमने क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है।
अब आप इसको क्रॉसपॉन्डिंग भी कह सकते हो और एसोसिएटेड भी कह सकते हो, दोनों वर्ड का यूज किया गया है आपकी बुक में। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग, या हम दूसरा वर्ड करेंगे एसोसिएटेड। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड हम जो इक्वेशन है ना अपनी वो पहले बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, हमने सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। बनानी कैसे है, लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन होगी कि कुछ ये लिखा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। हमने क्या करना है, इसकी इस इक्वेशन की जब हमने हमारे बनानी है ना, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन जब इसकी बनानी है तो वो ऊपर ये लिखेंगे हेडिंग, और नीचे ये लाइन लिख के तो हम लिख देंगे जी, चलो ऐसे नहीं करते, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था, लेट्स सी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये है ना, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब ये मेरे पास इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख के कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन, तो उसको मैं लिख लूंगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब इसकी मैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन इस तरह बना लूंगा। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नंबर 2, दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, डिटरमाइन करना है इंटरवल, जो मैंने अभी आपको बताया था, इंटरवल ओपन आएगा क्लोज आएगा, क्या हमने वो डिटरमाइन करना है, इंटरवल। ठीक है, हमने क्या करना है, इंटरवल्स को डिटरमाइन करना है बच्चों, ये आर है। आगे जी नंबर 3 जो काम है वो हम करेंगे जी द पॉइंट इन ईच इंटरवल, सॉरी टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल में हम टेस्ट पॉइंट देखेंगे, वैल्यूज असाइन करके देखेंगे कि जैसे मैंने कहा था ना कि x बिलोंग्स टू a एंड b है, इसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएंगे ना उनसे रिलेटेड देखेंगे, और नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें नंबर लेने चाहिए होती है, उससे हमने अपने इंटरवल्स बताने हैं कि इंटरवल कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरवल निकलेंगे ना उन इंटरवल के बीच में लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे एक -4 है, -4 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -3 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 और ये 1 भी है। तो इनमें से कोई भी एक नंबर इसमें पुट करके ना हम आगे वो टेस्ट पॉइंट अपना निकालेंगे। ठीक है, अब पॉइंट 4 है जी, हमारे पास पॉइंट 4 में हमने एंड पे कंक्लूजन निकालनी है कि हमारे पास रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, क्या हमारे पास रिजल्ट क्या बच्चों निकला। ठीक है, तो ये 4 स्टेप के जरिए हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों जी। तो 10 क्लास हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटीज है, एक इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्रॉसपॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे ना, क्रॉसपॉन्डिंग भी वर्ड यूज कर सकते हो, एसोसिएटेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, हम इसकी ये इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएटेड कर लेते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन। हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको ये जो इनइक्वालिटी है इसको इक्वल में चेंज कर दिया, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने बना दी। कई आप टीचर्स आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। बच्चों मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते थे आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेकंड वाली जो हमारे पास मिडिल टर्म है इसके दो पार्ट करते हैं, यानी कि इसके हमने करने हैं जी दो पार्ट, यानी कि इसको हमने टोटे टोटे करना है जी, ये वाला 3x के हमने टोटे करने हैं। तो कैसे करेंगे जी,
-4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, हमारे पास बन जाएगा -4x स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, देखेंगे हमारे पास दो टर्म्स कौन सी आते हैं, यानी कि टोटे टोटे करने का बच्चे मतलब है कि टोटे करने का मतलब है कि मैंने दो टर्म्स इसकी जगह ड्राइव करनी है। ओके, तो जी इसको मैं करूंगा, अगर मैं 2 पे मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4, अगर इसके साथ भी एक्स हो इसके साथ भी एक्स हो तो एक्स के, अब मुझे माइनस का एक्स चाहिए ना बच्चे, तो जो बीच में साइन होता है ना मिडिल टर्म के साथ वो बड़ी को दे देते हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो जिसको मर्जी पॉजिटिव कर लो जिसको मर्जी नेगेटिव कर लो, तो मिडिल टर्म का साइन बड़ी रकम को साइन करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 2 4। अब क्या इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास 3 आएगा, देखते हैं। मैं 2x को प्लस करूं -2x में, तो भाई ये तो कट जाएगा ना, ये तो 3 आ ही नहीं रहा। तो इसके लिए ये जो मेरे पास पेयर बने वो ठीक नहीं होंगे, ये ठीक नहीं है जी। इट्स मीन मैं अब अगर 4 पे जाऊं जी, 4 1 जा 4, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, बड़ी रकम को पॉजिटिव साइन दे दूंगा क्योंकि बीच में टर्म के साथ पॉजिटिव है, बड़ी रकम को पॉजिटिव, इसको माइनस दे दूंगा। तो अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा ना, जब 4x में प्लस किया -x, तो 4x -x मेरे पास 3x ही बचो आ गया। ठीक है, तो ये मतलब इसका हो गया कि हमारे पास ये जो दो पेयरिंग बनी है, हमारे पास ये जो दो टर्म्स आई हैं इनको प्लस माइनस करने से 3 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर भी आ रहा है। तो हम इसको पकड़ लेते हैं जी। अब इसकी जगह मुझे 4x और 1x लिखना है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1x -4 इक्वल 0 बच्चों। आप 1 नहीं भी लिख सकते, हमें पता है कि x के साथ कोएफिशिएंट 1 मौजूद है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर आ जाएगा रह जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 4 इक्वल 0। अब मैं इस ये दोनों सेम वैल्यू आ गई, ये इसकी निशानी है कि हमारे पास जो हमने जो पेयरिंग बनाई थी बिल्कुल ठीक बनी है, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। x प्लस 4 को एक दफा लिखो और x -1 को एक दफा लिख लो बच्चों। अब x ठीक है इक्वल 0 है ना, तो x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल रख दो और x -1 को भी 0 के इक्वल रख दो। ओके, तो आगे जब मैं इनको फर्दर सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे जरा ये सॉल्व करने सॉरी इरेज करने दो। ओके, यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। इट्स मीन कि हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई -4 बच्चों, एक x की वैल्यू आ गई 1। अब जी जरा नंबर लाइन पे ना इनको जरा हम रिप्रेजेंट कर ले। मुझे पता है ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 है, तो ये -4 है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी -4, ठीक है -4, +1 है तो मैं ये कर लेता हूँ जी 1। तो अब देखिए जी मेरे पास जो पॉसिबल इंटरवल्स आ गए ना इस इक्वेशन की मदद से, वो मेरे पास पॉसिबल इंटरवल जो आ रहे हैं वो एक तो आ रहा है इस नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -4 तक, ठीक है, एक इंटरवल आ गया। दूसरा इंटरवल आ रहा है -4 से 1 तक, ठीक है। तीसरा इंटरवल आ रहा है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये मेरे पास पॉसिबल इंटरवल्स हैं। तो बच्चों मेरे पास ये 3 पॉसिबल इंटरवल्स आ गए। पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -4 तक, दूसरा इंटरवल मेरे पास आ गया कहां से -4 से लेके 1 तक, तीसरा इंटरवल आ गया 1 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो मैं इन तीनों इंटरवल्स को लिख लेता हूं। पहला इंटरवल आया मेरे पास -इन्फिनिटी से -4 तक, दूसरा इंटरवल आया मेरे पास -4 से लेकर +1 तक, तीसरा इंटरवल आया 1 से +1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये मेरे पास बच्चों 3 इंटरवल आ गए, ठीक है। ये लिख देते हैं पॉसिबल इंटरवल्स। तो ये हमारे पास पॉसिबल इंटरवल्स आ गए। अब हमने इन इंटरवल से जो वैल्यूज है ना वो बारी बारी अपनी ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी थी ना, ये जो पहली इनइक्वालिटी है इसके अंदर पुट करनी है। हर इंटरवल से कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रटा नहीं मारना, आप कोई भी वैल्यू जो इस इंटरवल के बीच में आ रही है आप वो पुट कर सकते हो अपनी इस इनइक्वालिटी में। तो चेक करेंगे जी, चेक करेंगे अपने इस इंटरवल को। अब देखो जी ये इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -4 तक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये अगर 0 है नंबर लाइन के ऊपर, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है और ये -4 है, तो इसका मतलब कि
-4 से लेकर -इन्फिनिटी तक कोई भी रकम आप बीच में पुट कर सकते हो। इसके बीच में आगे -5 भी आ रही है, -6 भी आ रही है, -7 भी आ रही है, सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो पहले इंटरवल में से, यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी और -4 आ रहा है, तो इसको चेक करेंगे। तो मैं जी चेक कर लेता हूं, मैं इसमें जो वैल्यू रखूंगा ना एक्स की, वो मैं -5 कर दूंगा, -6 भी कर सकते हैं। तो छोटी वैल्यू ज्यादा अच्छी है, जरा हमें इजीली सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो मैं करता हूं जी एट एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे -5 लेता हूँ। एक्स की वैल्यू -5 है, और ये बिलोंग किससे करती है? ये बिलोंग इस इंटरवल से कर रही है ना, तो बिलोंग करती है जी -इन्फिनिटी से -4 के दरमियान। बच्चों ठीक है, अब मैंने -5 अपनी उस इनक्वलिटी, ये जो पहली थी ऊपर पड़ी हुई है, मुझे इस इनक्वलिटी में पुट कर देना। तो -5 पुट कर रहा हूँ उस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू मैंने -5 करनी है ना, तो -5 का बच्चे स्क्वायर प्लस 3 वैसे ही एक्स की जगह फिर -5 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा -4 और ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं ना? यहाँ तक क्वेश्चन क्या, छोटा सा काम है ये। -5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25 प्लस माइनस -15 -4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 25 और 15 और 4 19 हो जाएंगे। लो जी, 25 -19 आ रहा है जी, हाँ 25 -19 ग्रेटर देन 0। 25 में से 19 जाए तो बच्चों 6 आता है, 6 ग्रेटर देन 0। ये तो ट्रू हो गया जी। ठीक है, हमारे पास इनइक्वालिटी साबित होगी क्या? कैसे? ये 6 बड़ा है 0 से। ओके, तो ये तो ट्रू हो गया। ओके जी, एक तो हमने ट्रू साबित कर दी। अब हमने ये जो दूसरी पॉसिबल हमारे पास इंटरवल है, दूसरा पॉसिबल इंटरवल है, वो -4 और 1 है। यानी कि -4 और 1 से बीच में हमने कुछ भी चाहिए। ठीक है, एट, यहाँ पे लिखूंगा एट एक्स इज इक्वल टू, मैंने कोई भी वैल्यू है, जैसे सेकेंड इंटरवल हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, नहीं ऐसे नहीं, फ्रॉम इस इंटरवल में से -4 और 1 में से, इस इंटरवल में से अब मैंने क्या करना है, पहले मैं आपको नंबर लाइन पे बता दूं बच्चों। ये 0 है, 0 से ये जमा प्लस इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। ओके, तो ये है अगर -4, इसका मतलब है, और ये है 1, तो -4 और 1 के बीच में कुछ भी आता वो नंबर आप पुट कर सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों 0 पुट कर लेते हैं, क्या 0? मैं -4 के बीच में -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 पुट करूंगा, किसके लिए 0? ये किससे बिलोंग करता है? ये 0 बिलोंग करता है अपने इस वाले इंटरवल से, क्या है, -4 और 1 से बच्चों। तो अब मैं पुट कर रहा हूँ जी अपनी इस इनइक्वलिटी में, इसी में मैं पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0। अब देखो 0 का स्क्वायर 0, 3 0 0, -4 ग्रेटर देन 0। तो -4 ग्रेटर देन 0 बच्चों, कभी माइनस की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड पे सारे माइनस है ना, तो 0 तो उनसे बड़ा है माइनस से, तो ये फॉल्स हो गया। ये जो हमने इंटरवल फाइंड किया ना, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब हमारे पास एक इंटरवल बच गया बच्चों, वो है 1 एंड इंफिनिटी। अब मैं जल्दी जल्दी, जगह जरा थोड़ी है, इसी के ऊपर कर रहा हूँ नंबर लाइन के बगैर। अब मैं इस इंटरवल को कर रहा हूँ, तो मैं एट इसकी, अब क्योंकि 1 और इन्फिनिटी, इसका मतलब है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर हैं बीच में, इसके बीच में 1 1 यानी कि 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक मैं पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका नंबर पुट करूंगा कि एक्स बराबर है जी, मैं बच्चे 2 पुट कर लेता हूँ, और ये बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है जी? 1 और इन्फिनिटी से, 1 और इन्फिनिटी से। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो अब मैं वैल्यू 2 पुट करूंगा ना, तो जहां जहां एक्स है, यानी कि अपनी इस जो मेरे पास इनइक्वालिटी थी, यहाँ पे जहां पे एक्स है वहां पे 2 पुट करूंगा। तो यानी कि 2 का स्क्वायर, अच्छा किसका, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 2 3 6 आ गया, -4 ग्रेटर देन 0। -4 प्लस 4 से कट गया बच्चों,
तो मेरे पास 6 ग्रेटर देन 0, तो बच्चों ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो हमारे पास दो वैल्यू ट्रू हैं, एक ये वाला इंटरवल ट्रू हुआ है और एक ये वाला इंटरवल ट्रू हुआ है। तो जोन से दो इंटरवल बच्चों ट्रू हुए हैं ना, तो उसका अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सोल्यूशन सेट। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका एस एस, एस फॉर सोल्यूशन, एस फॉर सेट। तो जो बच्चों मेरे पास सोल्यूशन सेट है ना, सोल्यूशन सेट हमेशा यूनियन में लिखेंगे। किसमें? यूनियन में। इन दोनों, जो दो इंटरवल ट्रू है, इन दोनों के बीच में हम यूनियन लगाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी -4 यूनियन 1 और इन्फिनिटी, और बच्चों दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यानी कि ये जो दो इंटरवल ट्रू आए थे मेरे, उनको मैंने सोल्यूशन सेट में लिख लिया और यूनियन करके लिखना है। हर क्वेश्चन का आंसर आपने इसी शेप में लेके आना है, सोल्यूशन सेट में लिखना है, जो कि यूनियन, इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी, जिसको हमने प्रूव कर दिया और देख लिया कि ये कैसे सॉल्व होती है। उसने कहा था सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, तो उनमें से पहली इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, तो चलिए जी अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो 10 क्लास हमारी एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड क्वेश्चन है। तो हमें इनइक्वालिटीज उसने गिवन है, हमने इसको पहले, सबसे पहले स्टेप क्या करना है, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन पहले लिखनी है इसकी। सोल्व, ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी जी? 2x -8x प्लस 6 इक्वल 0। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लेंगे जी, अपनी इक्वालिटी की एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल दे दी। अब हम इसकी वही मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक बच्चों आपको करना आता है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12x², वापस आ गया 12x²। इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, हमें -8x, ऐसी दो पेयर हमने इसके टोटे करने हैं। ठीक है, टोटे टोटे कर देंगे जी इसको, 8 को कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, 12 लेके आना है, तो 3 4 का 12 होता है ना, 3 + 4 8 में नहीं होता, और माइनस करके भी नहीं होता, तो ये नहीं हो जाएगा। 2 4 का 8 होता है, और नहीं 3 4 का 12, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे 2 के टेबल पे जाऊँ, 2 6 का 12, 2 6 का 12, साथ में एक्स इसके भी, एक्स इसके भी, तो ये हो जाएगा 12x²। अब मुझे प्लस का चाहिए था ना, तो दोनों प्लस के लिखूंगा। अब मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है, तो मुझे माइनस का 8 चाहिए ना, तो इट्स मीन सेंटर वाली के साथ अगर माइनस है तो बड़ी को माइनस दे दूंगा, और हमें माइनस का 8 चाहिए ना, तो अगर ये भी माइनस होना, तो ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो गया, साइन माइनस का ही ले आएंगे, और मल्टीप्लाई करके 12x² प्लस का ही आ जाएगा। तो हमें जी ये इनके दो हमें टर्म्स मिल गई, -6x -2x। तो लो जी 2x², इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ -6x और -2x प्लस 6 इक्वल 0 बच्चों। तो भाई ओके जी, ठीक है। अब पेयरिंग में इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें? इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x निकाल लूंगा, अंदर रह जाएगा जी, सॉरी, मेरे पास एक x रह जाएगा और इसका -3 रह जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? -2 कॉमन है, अंदर x रह जाएगा और -3 रह जाएगा इक्वल 0। अब बचो जी x -3 और ये जो 2x -2 है, इनको इकट्ठा कर लिया, 2x -2 इक्वल 0। अब इन दोनों को लहदा लहदा मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, किस किस को? x -3 इक्वल 0 और 2x -2 इक्वल 0, इन दोनों को। अब 3 इधर माइनस उधर आके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 2x इक्वल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आगे, 2 2 से डिवाइड, तो ये फिनिश 1, x इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई x की, एक 3 आ गई और एक 1 आ गई। मतलब यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे पास जी जो वैल्यूज आई दो x की, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ तक अंडरस्टूड है? कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जी। तो बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशन से हमने अपने x की दो वैल्यू निकाल ली। अब हमारा दूसरा स्टेप होता था कि हमने इंटरवल को डिटरमाइन करना था। ठीक है, तो डिटरमाइन इंटरवल, इंटरवल्स को हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड या पॉसिबल इंटरवल्स आएंगे, वो कौन से आ जाएंगे? ठीक है,
तो वो कैसे निकलेंगे, ये जो x का वैल्यू 3 और 1 है ना, हमने इसको नंबर लाइन पे देखना है। ओके, उसके लिए हमें डिटरमाइन सॉरी हमने जब इंटरवल को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें नंबर लाइन चाहिए 0 और इस साइड पे नेगेटिव वाले। अब लो जी, हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2 3। अब बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू एक 3 आई है और एक x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, ओ सॉरी 1 आई है। तो इसका मतलब कि 3 ये है और 1 ये है। ओके, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉसिबल इंटरवल्स आ रहे हैं ना, वो देखो, एक तो आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी से 3 तक, एक आ रहा है पॉजिटिव 3 से 1 तक, ये 1 है, और एक आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये 3 इंटरवल हमारे पास बच्चों आ गए। कौन कौन से, एक तो आ गया हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी से 3, यानी कि हमारे पास जो पॉसिबल इंटरवल आए, पॉसिबल इंटरवल्स कौन कौन से आ गए बच्चों, एक आ गया ये वाला 3 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा क्या आ गया 3 से 1 तक, ठीक। और तीसरा क्या आ गया हमारे पास 1 से आगे माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास आ गए बच्चों। तो ये हमारे पास पॉसिबल इंटरवल्स आ गए। अब हमने जो अगला स्टेप होता था, हमने दो काम तो कर लिए, हमने इंटरवल्स निकाल लिए, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन के जरिए इन एक्स की वैल्यू निकाल के इनके डिटर्मिनेंट और इंटरवल को हमने लोकेट और ढूंढ लिए कि इंटरवल है क्या। अब हमने उसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, टेस्ट पॉइंट किसके, हर इंटरवल के टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हैं, क्या, हर इंटरवल के। अब हमने काम तीसरा करना है, हमने टेस्ट पॉइंट फाइंड करने हैं फॉर टेस्ट पॉइंट्स। टेस्ट पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम चेकिंग करेंगे, चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या, पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। देखें हमारे पास जो पहला इंटरवल है वो 3 से इनफाइनाइट तक है, इन्फिनिटी तक है। 3 से आगे पता नहीं कितने नंबर है, इन्फिनिटी तो बहुत ज्यादा होती है ना, तो 3 से लेके आगे चलता जाएगा काम। तो इनमें से हमने कुछ भी नंबर पिक कर लेना है। आप पिक कर लो जी, 3 के आगे 4 आता है ना, तो चलो अब हम 4 रख के वो इसको चेक कर लेंगे कि एट क्या है, कि जो x की वैल्यू हमने इसमें से क्या पकड़ी, पहले इंटरवल में से 3 से इन्फिनिटी तक है ना, 3 के इन्फिनिटी तक, तो इसमें से मैं एक वैल्यू 4 पुट कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ कि एट x जो है वो इक्वल है किसके, 4 के। बच्चों x किसके इक्वल है, हमारे पास 4 के, और 4 जो है ये बिलोंग करेगा किससे, मैंने किस इंटरवल को लिया, इस इंटरवल को लिया ना, तो 4 जो है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, 3 और इन्फिनिटी को, ठीक है जी। बात समझ आ रही है बच्चों। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इंटरवल सॉरी, जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी ना उसके अंदर इनइक्वालिटी ये जो दी है इसके अंदर मुझे अब पुट करना है अपने वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 को। तो यहाँ पर लिखूंगा बाय पुटिंग द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, कि इसमें अपनी ये जो मेन जो इनइक्वालिटी थी उसमें उसमें मैंने पुट करना है, तो पुट करते हैं जी। तो मेरे पास 2x स्क्र माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसमें मैं जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू बच्चों 4 पुट कर रहा हूँ, जहां पे x है उसकी वैल्यू मैं 4 पुट कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 4 का स्क्वायर क्या था 16, 2 इंटू 16 माइनस 8 4 दा 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 16 दो बार 32, 6 टू 16 टू दा 32 माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0 प्लस माइनस फिनिश। तो 6 ग्रेटर देन 0 बच्चों, ठीक है, ये 6 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास ट्रू हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू हो रहा है। तो हमने अपना एक जो है वो टेस्ट पॉइंट वो निकाल लिया, ठीक है, और चेक भी कर लिया
अब हम अपना इस दूसरे जो हमारे पास इंटरवल था ना 1 और 3, उससे अपना चेक करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम चेक करेंगे अपने सेकंड इंटरवल को। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब सेकंड इंटरवल 1 से 3 तक है, इसका मतलब यानी कि ये आगे 3 से जा रहा है ये 1 तक, तो इसका मतलब है 3 और 1 के बीच में कुछ भी है वो ले सकते हैं, 2 ही पकड़ लेते हैं। चलो ये चेक एट लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि x जो है वो 2 है, x की वैल्यू क्या है 2, और ये जो 2 है ये किससे बिलोंग करता है, ये इस इंटरवल से 1 और 3 से बिलोंग करता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और ये 2 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास इस वाले इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपनी यही जो इनइक्वालिटी है ये वाली, इसके अंदर x की वैल्यू क्या है वो 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 4 जा 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 8 और 6 कितना होता है बच्चों 14, 14 माइनस 16 ग्रेटर देन 0, तो ये माइनस 2 ग्रेटर देन 0, बच्चों ये तो फॉल्स आ गया। ये फॉल्स क्यों आ गया, क्योंकि माइनस 2 कभी भी 0 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये वाली जो कंडीशन है ये तो फॉल्स आ गई। अब यहाँ पे अलहदा से लिख लेते हैं 1 और 3 जो है ना, ये हमारे पास इंटरवल जो है ये फॉल्स है, पहला वाला ट्रू था। ओके, अब हम अगला करते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू, अब तीसरे इंटरवल की बात है कि अब जो ये तीसरा इंटरवल है मेरे पास जो कि है कहां से 1 से माइनस इनफाइनाइट तक, 1 से माइनस इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, अब मुझे वो पकड़ना है, तो 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक तो बहुत वैल्यू है ना, तो मैं इसमें 0 पकड़ लूंगा। ठीक है, 0 भी तो बीच में आ रहा है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि x बिलोंग करता है, x इक्वल 0 क्या है, जो कि बिलोंग किससे करता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और 1 से। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां पे मैं अब 0 पुट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो आपने जरा देख लेना 0, यहाँ पे भी आ गया बच्चे 0। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 0 2 था 0, यहाँ पे 8 0 था, यहाँ पे सारा 0। ठीक है, अब 2 0 था 0 और 0 माइनस 0 0। ठीक है, तो ये सारा रेस कर लेते हैं 0 माइनस 0 बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब ये भी हमारे पास क्या आ गई ट्रू आ गई, क्या ये 6 है ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास तीसरा जो इंटरवल है वो भी ट्रू साबित हो गया। ये तीसरा इंटरवल क्या था माइनस इन्फिनिटी और 1, ये भी ट्रू साबित हो गया बच्चों। ठीक है, अब जब हमने आंसर बच्चों लिखना होता है ना, तो जो ट्रू वाले इंटरवल है हमारे पास, क्या जो इंटरवल हमारे पास ट्रू वाले हैं, जैसे एक ये वाला इंटरवल ट्रू है और एक ये वाला है, उनके बीच में यूनियन लिख देते हैं, तो हम लिख देंगे 3 और इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी और 1। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन का अच्छे से पता लग गया होगा, सिंपल है ये सारे पार्ट, इसी तरह बच्चों आगे चलने हैं। जी, तो क्लास 10 हमारी एक्सरसाइज 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी। बात हो रही है कि एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, सॉरी इक्वल 0 लिख दिया, इनइक्वलिटीज है तो यहाँ पे है लेस देन 0, तो ये इनइक्वलिटी है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, वो बच्चों मेरे पास मैं लिख लूंगा कि एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, यानी कि मैंने इसकी जगह इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली, तो वो आ गई जी एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 बच्चों। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग की जगह एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं, अगर आपने यहाँ ऊपर लिखना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन, हम आपका एसोसिएटेड इक्वेशन इस इनइक्वालिटी की क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसके बाद हमने जो करना होता है एसोसिएटेड इक्वेशन को, अब हमने क्या करना है सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मिडिल टर्म इसकी ये वाली जो है इसको ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमें पता है कि इस सारी वैल्यू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब ये किस टेबल पर जाएगा, ऐसे हमने दो फैक्टर ढूंढने हैं,
कि जिनको मल्टीप्लाई करने से -6x² भी है और प्लस करने से सिंपल एक x भी आए 1x, ठीक है। तो वो हो जाएगा जी 2 के टेबल में 2 3 जा 6 x x जा x²। अब मुझे माइनस का चाहिए ना, तो देखते हैं मिडिल वाले टर्म के साथ साइन क्या है, प्लस का है, तो बड़ी रकम को प्लस असाइन कर देंगे और छोटी को माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखें 3 में से 3 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो आंसर आ रहा है। क्या 3 और 2 को जब माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, 3x को मैं ऐड करूंगा -2x में, तो देखो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा -2x, तो मेरे पास x बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो -6x² भी आ रहा है, प्लस करूं तो x भी आ रहा है। तो ये मेरे पास ये जो दो फैक्टर हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ, x², इसकी जगह मिडिल टर्म की जगह मैं ये दोनों फैक्टर लिख रहा हूँ, क्या 3x -2x -6 इक्वल 0। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा, क्या आएगा x, अंदर आ जाएगा x + 3। इन दोनों में से -2 कॉमन लूंगा, अंदर आ जाएगा x + 3, ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस दोनों को कॉमन ले लिया तो इसके पास अंदर प्लस रह जाएगा। ओके, अब जी आगे x + 3 दोनों में कॉमन है, तो x + 3 को एक ही दफा लिखेंगे और आगे x - 2 बच्चों इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर है, यानी क्वेश्चन कोई नहीं ना, इजी सा काम था। लो जी आगे चलते हैं। x + 3 को भी 0 के इक्वल पुट करो, x + 3 भी इक्वल रखो 0 के, और x - 2 को भी इक्वल रखो 0 के। अब x + 3 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल -3, और 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ओके बच्चों, तो मेरे पास फैक्टराइज करके तो दो मेरे पास पॉइंट आ गए, कौन कौन से, ये मेरे पास इनको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये मेरे पास सॉल्यूशंस आ गए, द सॉल्यूशंस आर लिख लेंगे, द सॉल्यूशन आर, ठीक है बच्चों, कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आ गए, कि वो आ गए जी x इक्वल -3 एंड x इक्वल 2। ये दो बच्चों हमारे पास आ गए सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनके जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो क्या आ जाएंगे जी, हमारे पास अगर देखो हमारे पास ये x एक्सिस नेगेटिव पे है और ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो इट्स मीन इनके जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे लिख लें, रेज करके यहाँ पे, जी, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं कि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे पास आ गए, वो एक x एक्सिस पे क्या है -3 है ना, तो मैं लिख लूंगा -3 एंड 0, और दूसरा क्या आ गया 2 एंड 0, y का कुछ भी नहीं है ना। तो ये मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमने दूसरा काम क्या करना होता है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन तो कर ली, अब हमने बच्चों इसकी वो करनी है कि हमने इसके इंटरवल डिटरमाइन करने हैं, डिटरमाइन इंटरवल। अब हमने इंटरवल्स फाइंड करने हैं, डिटरमाइन इंटरवल्स। याद रखना है ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इससे हमारे पास हमेशा 3 इंटरवल आएंगे। कितने इंटरवल आएंगे, 3 इंटरवल आएंगे। और वो कैसे आएंगे, उसके लिए हमें नंबर लाइन चाहिए। इंटरवल बच्चों कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहा हूँ, जरा अच्छे से समझ लेना। इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी है और इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। चलो यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। इंटरवल फाइंड करने के लिए देखना है कि हमारे पास ये जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है -3 है, क्या -3, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे है। इट्स मीन है कि एक्स जो है ना, एक्स वो क्या है, वो लेस देन -3 है, क्या लेस देन -3, यानी कि 3 से जो एक्स है वो इस साइड पे जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि छोटा एक्स जो है ना, एक्स की वैल्यू -3 से छोटी है, तो माइनस वाली वैल्यू जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, -4 -3 से छोटी है, फिर आगे -5 -6, तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है।
बात समझ आ रही है? मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट से, ये जो हमारे फैक्टराइजेशन के जरिए दो पॉइंट हासिल हुए, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इन पॉइंटों से हमारे पास जो इंटरवल आने हैं वो ऑलवेज 3 आने हैं, हमेशा 3 आने हैं। जो पहला इंटरवल है इसका मतलब है कि x लेस देन -3 है। x लेस देन -3 का मतलब है कि -3 से आगे लेफ्ट साइड पे चलते जाना है, तो वो जितने आएंगे वो सारे 3 से छोटे होंगे। ठीक है, तो x जो है वो लेस देन हो गया हमारे पास -3, तो x लेस देन -3। ओके, तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, ये इंटरवल कैसे लिखेंगे, यानी कि -3 से इन माइनस इंफिनिटी तक है ना, तो इंफिनिटी माइनस और -3। ठीक है, ये पहला इंटरवल आ गया बच्चों। ठीक है, दूसरा इंटरवल क्या है हमारे पास, ये देखो अब हमारे पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था 2। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 है हमारे पास, यानी कि पॉजिटिव 2 है ना, एक्स एक्सिस तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव 2 है। तो पॉजिटिव 2 तो 0 से इस साइड पे होता है। ठीक, इसका मतलब ये है, तो सारी वैल्यू 2 से बड़ी है इस साइड पे प्लस इंफिनिटी तक, 2 से सारी वैल्यू बड़ी है। तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हम लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2 है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 से प्लस इंफिनिटी तक, 2 से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, और जो तीसरा बीच में पॉइंट आ रहा है, यानी कि -3 और 2 के जो बीच में है वो क्या है, यानी कि -3 से +2 तक, ये तीसरा हमारे पास इंटरवल है। तो इसको लिखेंगे, ये जो x है वो बड़ा है -3 से। क्यों? क्योंकि -3 से इस तरफ आ रहा है ना, तो -3 से -2 बड़ा है, -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है। ठीक है, तो इस साइड पे आ रहा है, तो -x बड़ा है -3 से और छोटा है 2 से, क्योंकि 2 तक, ये 2 से पीछे सारे छोटे हैं। ठीक, तो छोटा है 2 से। ठीक, तो इसको मैं इंटरवल को लिख सकता हूं -3 और 2। ठीक है, कुछ पूछना है जी यहां तक? नहीं ना, इजी था। तो इंटरवल कैसे बनाते हैं वो आपको समझ लग गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है जी, तो हमारे पास ये इंटरवल है, अब हमने इनको चेक करना है। ठीक है, तो इनको चेक करेंगे अपनी इसी इनइक्वालिटी में पुट करके हम अब इनको चेक कर लेंगे। तो जी अब करते हैं जी अपना क्वेश्चन फर्दर आगे सॉल्व। ये चेक कर कैसे करते हैं, आपको वैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि चेक करते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा जी, चेक लिख लो, टेस्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, टेस्ट पॉइंट। तो अब हमने जी इसको टेस्ट करना है या चेक करना है। चेक करना है, कब चेक करना है, चेक करेंगे जी हम एट एट एक्स इज इक्वल टू, हमने कब चेक करना है, हमने एक्स की वैल्यू रखनी है जी। देखो हमारे पास ये जो पहला इंटरवल है ये -इंफिनिटी से -3 से -इंफिनिटी तक है ना, -3 से अप टू इधर है, तो इसके बीच में -4 भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है, आगे इंफिनिटी तक है, तो मैं ले लूंगा जी -4। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूँ इन दोनों में -3 से आगे, यानी कि -3 से आगे -4 भी है ना, तो मैं -4 पकड़ रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू -4, और -4 बिलोंग करता है किस इंटरवल से, वो इंटरवल ये है -इंफिनिटी एंड -3, इस इंटरवल से वो बिलोंग करता है। अब मुझे चेक करने के लिए आपने ये जो x की वैल्यू -4 मैंने ली है ना इस पहले इंटरवल से, इसको अपनी इस इनइक्वालिटी में पुट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 का नाम दे लेते हैं हम, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे लेते हैं, पहली जो थी इसको 1 में पुट करेंगे जी। अब मेरे पास इनइक्वालिटी है क्या जी, इनइक्वालिटी है जी थोड़ा सा ऊपर चलो जी, मेरे पास थी जी एक्स स्क्र प्लस एक्स -6 लेस देन 0, यही थी। एक्स की वैल्यू मैंने -4 पुट करनी है, तो बच्चों मैं -4 पुट करूंगा एक्स की जगह। यहां तक समझ आ रही है? चलो जी, आगे मैं इसी को आगे लेके चल रहा हूँ। तो देखो जी -4, ये -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 16 प्लस माइनस -4 -6 लेस देन 0। 16 तो वैसे रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 10 लेस देन 0। अब यानी कि मुझे 10 में से 16 में से 10 निकालना पड़ेगा, तो बच जाएगा 6, तो 6 लेस देन 0। क्या बच्चों ये ट्रू है? नहीं जी, ये तो फॉल्स है। 6 तो बड़ा है 0 से, ये तो यहाँ पे आ रहा है 6 लेस देन 0।
तो अगर 6 लेस देन 0 आ रहा है बच्चों, ये तो फिर ट्रू ना हुआ, तो ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये जो पहली आ गई ना इंटरवल, पहला इंटरवल जो था, इसकी वैल्यू मैंने पुट की इनइक्वालिटी में, तो मेरे पास फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे इसका छोटा सा मेंशन कर देंगे कि ये फॉल्स है। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने अपनी इस जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, इसको अब सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, एट एक्स इज इक्वल, अब देखो इस इंटरवल में 2 से प्लस इंफिनिटी तक है ना, 2 से प्लस इंफिनिटी, यानी कि 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5, 2 से आगे हैं सारे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूंगा जी एक्स की 3, क्योंकि 2 आगे 3 भी है, मैं 3 ले लूंगा। एट एक्स इज इक्वल टू 3, और ये 3 बिलोंग करता है किस इंटरवल से, 2 और इंफिनिटी, 2 और इंफिनिटी पे ये करता है जी। ओके जी। तो अब मेरे पास इनइक्वालिटी क्या है, वो लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1, ये जो मैंने 1 नाम दिया हुआ है, इसमें मेरा इक्वेशन तो नहीं है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी 1। ठीक है, यहाँ पे भी इसको ठीक कर लो, ये इनइक्वालिटी। अब मुझे अपनी जो इनइक्वालिटी दी थी उसमें इसको पुट करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या थी इनइक्वालिटी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 लेस देन 0। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 3 माइनस 6 लेस देन 0। 9 10 11 12 माइनस 6 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 6 लेस देन 0। लो जी, ये भी तो फॉल्स हो रही है, वो कह रहा है 6 लेस देन 0, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, तो ओके, तो लो जी, ये भी हमारी फॉल्स होगी। अब हमारे पास तीसरा इंटरवल रह गया। तो तीसरे इंटरवल के लिए हम करेंगे यही काम, क्या, एट, यहाँ पे x की वैल्यू बच्चे मैं क्या रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास -3 से 2 तक है, इसके बीच में कुछ भी जीरो रख लेते हैं। लो जी, x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 0। x की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये बिलोंग करता है किस इंटरवल से, -3 एंड 2 से, -3 एंड 2 से बच्चे, ये इससे बिलोंग करता है। तो मेरे पास इनइक्वालिटी क्या था, पुट इन इनइक्वालिटी, पुट इन इनइक्वालिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर की जगह 0, एक्स की जगह 0, एक्स 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 लेस देन 0, 0 का स्क्वायर 0 ही है, प्लस 0 माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ पे आ गया -6 लेस देन 0। लो जी, ये ट्रू हुई है बस। क्यों, -6 लेस देन 0, ये ट्रू है मेरे पास, सिर्फ ये वाली इनइक्वालिटी मेरे पास बच्चों ट्रू हुई है। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा इस दफा, क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है हमारे पास, दो जो इंटरवल्स हैं ये दोनों हमारे पास फॉल्स आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो थर्ड वाला इंटरवल है, जो -3 से लेकर +2 तक था, ये वाला जो था, ये वाला इंटरवल सिर्फ हमारे पास 2 आया। तो इसकी वैल्यू जो यही वाला इंटरवल है ना, -3 एंड 2, यही बच्चों हमारा आंसर है। क्या, -3 एंड 2 बच्चों, दिस इज आवर आंसर, क्योंकि ये वाला इंटरवल ट्रू है। अब दो इंटरवल नहीं है तो हम इनका यूनियन नहीं ले सकते। ठीक है, एक ही है, तो यही बच्चों हमारा आंसर है। 0 10 क्लास, हमारा क्वेश्चन 1 का, यानी कि इसका एक ही क्वेश्चन है, उसका पार्ट 4 है जी, एक्सरसाइज 2.5, इसका फोर्थ पार्ट है जी। बात हो रही है कि वो कह रहा है जी कि एक्स स्क्र हमारे पास ये इनक्वालिटी है कौन सी, एक्स स्क्र -6x प्लस 9 लेस देन 0। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे जी। एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी जी, एक्स स्क्र -6x प्लस 9 इक्वल 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मुझे 9x स्क्र भी चाहिए और 6x भी चाहिए, तो 6 और 9, 3 3 का 9 और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा जी। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्र -3x प्लस 9 इक्वल 0, मिड टर्म ब्रेक की। तो मुझे ये दोनों मिल गए बिल्कुल, ये आपको अच्छे से आता, मिड टर्म ब्रेक करते कहते हैं। जिसको बच्चे को नहीं पता वो पिछले क्वेश्चन में जाए, जाके देखिए।
चले जी, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में माइनस थ्री, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री। इसको नहीं समझ आई, माइनस थ्री, जब माइनस थ्री बाहर लिया तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, माइनस बाहर ले लिया, साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। ठीक है, थ्री और थ्री दोनों में कॉमन है, दोनों से डिवाइड थ्री होएगा तो अंदर एक्स और थ्री रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास रह गया जी एक्स माइनस थ्री इधर, और इधर भी एक्स माइनस थ्री। इन दोनों को एक ही दफा लिखा और इसको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया इक्वल जीरो। अब इन दोनों वैल्यू को मैं जीरो के इक्वल बच्चे पुट करूंगा, यानी कि x माइनस थ्री को भी इक्वल जीरो के, और इस x माइनस थ्री को भी इक्वल जीरो के। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव थ्री, और इधर भी x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव थ्री। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ पे ये जो आंसर आया, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए दो, दो क्रिटिकल यहाँ पे पॉइंट आ गए। मेरे पास यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो दो आए हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं, यानी कि थ्री एंड जीरो, थ्री एंड जीरो। ठीक है, ये दो मेरे पास पॉइंट आ गए क्रिटिकल। क्लियर है? जिसको नहीं समझ आई तो वीडियो पॉज करके एक दफा इसको देखिए अच्छे से, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अच्छा जी, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास दो आ गए। अगला काम क्या आता है, हमने क्रिटिकल पॉइंट के आगे अपना इंटरवल फाइंड करना होता है। डिटरमाइन इंटरवल। इंटरवल्स हमने फाइंड करने के लिए हमें नंबर लाइन चाहिए जी। हम एक लाइन लगाएंगे जो कि प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक है, सेंटर है इसका जीरो, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ओके जी, बात क्लियर है? अब देखें जी, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो थे, एक ये है, ये वाला बचे थ्री एंड जीरो, दूसरा भी ये थ्री एंड जीरो है। यानी कि एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट से कैसे निकालते हैं, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये लेस देन क्या है, लेस देन थ्री है बच्चों, क्या है, लेस देन थ्री। ओके, तो लेस देन थ्री का मतलब क्या है, तीन से सारे छोटे, तीन से सारे छोटे। ओके, थ्री से माइनस इंफिनिटी तक, थ्री बीच में इंक्लूड नहीं है, थ्री से छोटे हैं सारे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक इंटरवल बन गया वो है माइनस इंफिनिटी एंड थ्री। तो दूसरा भी तो यही है बच्चों, दूसरा पॉइंट भी तो यही है, थ्री जीरो। ठीक है, तो उसका हम करेंगे कि x ग्रेटर देन थ्री। ग्रेटर देन थ्री का मतलब क्या है बच्चे, कि इसी थ्री से आगे प्लस इंफिनिटी तक नंबर जा रहे हैं सारे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? हमारे पास ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे बच्चों, हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास पॉइंट आए थे, इन दोनों को हमने इनका इंटरवल दोनों का नंबर लाइन के ऊपर निकाल लिया कि एक का इंटरवल ये है, एक का ये है। पहला जो इंटरवल होता है उसको हमने एक्स को लेस देन रखना होता है, दूसरे को ग्रेटर देन। ठीक है, और इसके क्योंकि अब मिडल में कोई चीज ही नहीं है, बीच वाली कोई रकम नहीं है, तो तीसरा इंटरवल इसका नहीं होएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो इंटरवल आ गए, अब बच्चों हमने चेक करना है, चेक कर देंगे या इसका टेस्ट कर देंगे। लो जी, चेक करते हैं, चेक करेंगे जी एट। अब देखिए हमारे पास ये जो पहला इंटरवल है, थ्री से माइनस इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी तक, तो पॉजिटिव थ्री से माइनस इन्फिनिटी के बीच में टू भी आता है, वन भी आता है, जीरो भी आता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो आप कुछ भी पुट कर लो, मैं जीरो पुट कर रहा हूँ क्योंकि जीरो बीच में आ रहा है। एट एक्स की वैल्यू मैं जीरो पुट करूंगा, और एक्स की वैल्यू जीरो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पुट करूंगा, और ये जो है ये एक्स की वैल्यू जीरो बिलोंग करती है किस इंटरवल से, माइनस इन्फिनिटी और थ्री से। अब पुट इन इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी कौन सी मेरे पास, यही वाली, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन लेस देन जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन लेस देन जीरो। मैं जहां पे एक्स है वहां जीरो पुट करूंगा, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो सिक्स मल्टीप्लाई जीरो, चलो जीरो का स्क्वायर लिख ही लेते हैं, लेस देन जीरो। जीरो का स्क्वायर क्या था बच्चों, जीरो, माइनस सिक्स जीरो जीरो, प्लस नाइन लेस देन जीरो।
अब वो कह रहा है कि ये जो 9 है ये लेस देन 0 है बच्चों। नहीं जी, 9 लेस देन 0 तो नहीं ना होता। पॉजिटिव 9 लेस देन 0 नहीं होता, नेगेटिव होता है। तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है। ठीक है, अब आगे मैं करूंगा एट एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये जो दूसरा मेरे पास इंटरवल है, इसमें जो वैल्यू है वो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। 3 के आगे 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो मैं 4 लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 4, और ये ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है किससे, इस वाले इंटरवल से, 3 और इन्फिनिटी से। लो जी, अब मैं वही लिखूंगा, पुट इन इन इक्वलिटी। कौन सी इक्वलिटी है जी, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। एक्स स्क्र की वैल्यू मैंने 4 पुट करनी है, तो 4 का स्क्र माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9 लेस देन 0। 4 का स्क्र 16 माइनस 24 प्लस 9 लेस देन 0। 16 और 9, 16 4 20 और 5 25। 16 और 9 हमारे पास होता है 25। 25 माइनस 24 लेस देन 0। तो 1 लेस देन 0 नहीं, 1 लेस देन 0 नहीं होगा। पॉजिटिव 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, तो ये भी फॉल्स होगी। तो बच्चों ये दोनों हमारे पास आगे फॉल्स। ठीक है, तो इट्स मीन इसका हमारे पास नो सोल्यूशन है। क्या लिख देंगे, नो सोल्यूशन, ये सॉल्व नहीं होता। जितना का हमारा 5 वाला पार्ट है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0, इनफिनिटी है हमारे पास। तो सबसे पहले सोल्यूशन करते वक्त हम एसोसिएटेड इक्वेशन जो है हमारे पास, वो क्या बन जाएगी इसकी, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इक्वल 0। एसोसिएटेड जब इक्वेशन बनाते हैं ना इस सिंगुलरिटी की, तो ये खत्म करके बीच में इक्वल आ जाता है। तो हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 15 फोर जा 60। ठीक है, हमें 60 चाहिए, और प्लस माइनस करने से 16 भी चाहिए बच्चों। यानी कि मल्टीप्लाई करने से 60 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करने से माइनस 16 भी चाहिए हमें। तो बच्चों हमारे पास वो वैल्यू बन जाएगी जी, मैं आपको बता देता हूँ। 4x स्क्वायर अगर मैं -10 को मल्टीप्लाई कर दूं -6 से, तो मेरे पास प्लस 60 भी बन जाता है, और इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 16 भी बन जाता है। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो मेरे पास 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा जी 2x माइनस 5। इन ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, ये भी 3 पे होता है, ये भी 3 पे होता है, तो -3 कॉमन ले लूंगा, अंदर रह जाएगा 2x माइनस 5। -5 क्यों रह गया, माइनस बाहर निकाल लिया, ये प्लस माइनस बन जाएगा। ओके जी, तो ये दोनों सेम है, इनको एक ही दफा लिख लेंगे। 2x माइनस 5 और 2x माइनस 3 को इकट्ठा करके लिख लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लो और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लो। तो 2x माइनस 5 को भी इक्वल 0 के पुट किया, 2x माइनस 3 को भी इक्वल 0 के पुट किया। ये -5 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 5। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जी यहाँ पे रह जाएगा जी बच्चों हमारे पास x, और यहाँ पे बन जाएगा 5/2। ठीक है, और ये क्या, 3 इधर माइनस साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x इक्वल 3। 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, चाहे तो यहाँ तक भी ऐसे ही कर लो, यहाँ इसको डिवाइड कर लो बच्चों। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5 को 2 से, तो 2 2 4.5, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू, और दूसरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 2 1 2 और 0.5, 1.5 आ जाएगी। तो ये दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ओके, यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 2.5 आ गया, और दूसरा आ गया 1.5। बस दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आ गए।
जो हमने ये फैक्टराइजेशन करके निकाले हैं। अब हमने इससे अगला स्टेप करना होता है, डिटरमाइन करना होता है हमारे जो इंटरवल हैं, जो पॉसिबल इंटरवल है। डिटरमाइनिंग इंटरवल्स, ठीक है। अब इंटरवल्स हमने डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए जी, हमें ये नंबर लाइन चाहिए बच्चों। नंबर लाइन जी, यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, -1, इसी तरह -2, तो ठीक है जी। अब देखें 0 के पास कौन सा है, 1.5 है ना, तो मैं पहले इसको पकड़ लूंगा, तो मैं रखूंगा जी। अब याद रखना है, ये जो क्वेश्चन 5 है ना, इसमें जो इनइक्वलिटी है, इसमें सिर्फ ग्रेटर और लेस नहीं है, इक्वल भी है। तो यहाँ भी हमारे पास इक्वल भी साइन आएगा साथ, एक्स की वैल्यू में इक्वल भी आएगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल है। तो मैं करूंगा, क्या करूंगा जी, अगर जो मेरे पास एक्स है, क्या एक्स है, वो लेस देन है, एक्स लेस देन एंड इक्वल। अब क्या मैंने सिर्फ क्या करता था कि एक्स लेस देन करता था पहले इंटरवल में, अब इक्वल भी आ जाएगा साथ। तो एक्स लेस देन एंड इक्वल क्या जी, 1.5, 1.5 यहाँ है ना, तो 1.5 बीच में शामिल है, यानी कि 1.5 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेस देन है ना एंड इक्वल है, तो इसका मतलब कि एक्स लेस देन एंड इक्वल 1.5। तो इसको मैं जो इसका बनाऊंगा इंटरवल, वो बन जाएगा माइनस इंफिनिटी और 1.5 क्लोज में, क्लोज इंटरवल में। क्यों क्लोज इंटरवल में वो चीज होती है जिसमें इक्वल आ जाए, ठीक है। अब 1.5 इक्वल भी तो है ना, क्लोज इंटरवल आ गया, मैंने आपको सिखाया कि क्लोज इंटरवल में हमेशा वो चीज आएगी जिसमें इक्वल हो, ठीक है। तो एक्स लेस देन एंड इक्वल 1.5 है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, तो हमारे पास पहला इंटरवल निकला है। अब दूसरे इंटरवल की बात है कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल क्या है, 2.5। ये कैसे आ जाएगा कि 2.5, 2.5 ये है, यहाँ से शुरू होता है 2 से आगे 2.5, 2.5 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक आगे जा रहा है। तो इसका जो हम इंटरवल बनाएंगे कि x जो है, x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 2.5 है ना, तो 2.5 क्लोज इंटरवल में आ जाएगा, 2.5 और अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा वो ओपन इंटरवल में बचवाती है, ठीक है। ये यहां तक समझ आ गई। तीसरा क्या है, अब यानी कि 1.5 और 2.5 है ना, तो 1.5 और 2.5 के बीच में भी मेरे पास कुछ है 2, तो मैं लिख लूंगा कि ये जो x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल है किससे, 1.5 से, यानी कि 1.5 से बड़ा जो इस तरफ जाएगा, ठीक है। और लेस देन एंड इक्वल है 2.5, यानी कि 1.5 से 2.5 तक, 2.5 बीच में भी है और उससे छोटे भी हैं, 1.5 बीच में और उससे बड़ा भी है, जो कि 2 है। बात समझ आ गई। ये इंटरवल कैसे बनेगा, ये इंटरवल आप देखो दोनों क्लोज ब्रैकेट में बनेंगे, 1.5 भी और 2.5 भी। तो बच्चों हमारे यहां तक इंटरवल निकला है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अगला क्वेश्चन जो 6 है उसमें भी इनइक्वलिटी में इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास एक्स के साथ पहले लेस देन एंड इक्वल, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल, अगर तीसरा इंटरवल बन रहा है तो एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। तो चले जी, अब हम सॉल्व करते हैं इसके, ये जो चेक करते हैं ये हमारे पे इंटरवल क्या है, इनको चेक करते हैं, CHECK चेक। अब क्या करेंगे, चेक किस पर चेक करेंगे, चेक एट, मैं चेक करूंगा एट इस इंटरवल में से कि अगर जो x की वैल्यू है, क्या करूंगा, x की वैल्यू देखो इस इंटरवल में 1.5 से माइनस इंफिनिटी तक है, 1.5 से माइनस इंफिनिटी तक, बीच में जीरो भी आ रहा है, तो मैं x की वैल्यू जीरो रखूंगा कब, और ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा मेरे पास इसी इंटरवल से ना, माइनस इंफिनिटी और 1.5, माइनस इंफिनिटी और 1.5 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो चलो जी, अब मैं करूंगा बाय पुटिंग इन इनइक्वलिटी, आपने इसी इनइक्वलिटी में पुट करने लगा हूं एक्स की वैल्यू 0। तो 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल बचे 0, ठीक है। अब जहां जहां x की वैल्यू 0 होगी वो उसको भी 0 कर देगा, सारा 0, 16 0 0 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0, 15, क्या जो 15 है वो लेस देन 0 है बच्चे, पॉजिटिव 15, पॉजिटिव 15 लेस देन 0 नहीं है, क्योंकि 0 से 15 आगे आएगा तो बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया, ये तो हो गया बच्चे फॉल्स। अब मैं चेक करूंगा एट
एट एक्स इज इक्वल टू दूसरे इंटरवल में से, दूसरा इंटरवल 2.5 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक है, 2.5 के आगे 3 भी आता है, 4 भी आता है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे बचे 3 ले लूंगा। क्या ले लूंगा? 3। तो x बिलोंग करेगा, क्योंकि 2.5 के फौरन बाद आगे 3 है ना, मैं 3 छोटी वैल्यू पकड़ूंगा ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। x इज इक्वल टू 3, तो जो बिलोंग करता है मेरे किस इंटरवल से? इस इंटरवल से 2.5 और इंफिनिटी, इस इंटरवल। लो जी, पुटिंग पुटिंग इन इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या है? ये वाली सारी है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। 4x स्क्वायर की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस 16 x की जगह 3 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0 बचे। ठीक है, अब 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 48, 16 3 का प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। 36 माइनस 48 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। 15। बात समझ आ रही है बच्चों? अब क्या है, 36 में और 15 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 30 10 40, 50 और 1 51। 51 माइनस 48 लेस देन एंड इक्वल 0। तो मैं अगर 51 से 48 कट कर दूं तो मेरे पास 3 बचते हैं। 3 लेस देन क्या? पॉजिटिव 3 लेस देन है? पॉजिटिव 3 छोटा है जी? नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये दोनों तो बचे हो गए फॉल्स, ये वाला भी और ये वाला भी। हमारे पास तीसरा इंटरवल रह गया, तीसरे इंटरवल को अब सॉल्व कर लेते हैं जी। तो बच्चों हमने दो इंटरवल सॉल्व करके देखे, दोनों फॉल्स आ रहे हैं। तीसरा देख लेते हैं अब। चेक एट, मैं किस पे चेक करूंगा? एट। अब देखें, तीसरा इंटरवल 1.5 से 2.5 के बीच में, 1.5 से 2.5 के बीच में, इसके बीच में 2 आ रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 ले लूंगा। और ये बिलोंग करता है किस इंटरवल से? 1.5 एंड 2.5 दोनों क्लोज इंटरवल में। तो मैं पुटिंग करूंगा बाय पुटिंग इन इनइक्वलिटी। हमारे पास जो इन इक्वलिटी वो ये वाली, इसमें मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ जी। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। 4 इंटू 4 माइनस 32 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। 16 माइनस 32 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। 16 और 15 हो गए 31, माइनस 32 लेस देन एंड इक्वल 0। 32 में से 31 जाएंगे तो -1 लेस देन इक्वल 0। इसका मतलब है -1 लेस देन 0 है ना बच्चों, तो ये ट्रू हो गया। ये वाली जो ये वाला जो मेरा इंटरवल है ना, वो ट्रू हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल ट्रू है, तो यही इंटरवल हमारा आंसर है। 1.5 और 2.5 बच्चों, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 भी हमारा क्लियर है बच्चों। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का। ये तो क्लास 10 हमारा 6 वाला पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.5 का, वो सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स के पास 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 है। तो इसको इनइक्वलिटी को पहले तो हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके लिए हमने जो लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। बच्चे यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर के साथ माइनस पड़ा है, इसको मुझे खत्म करना पड़ना है। तो मैं क्या ले लूंगा? बाय टेकिंग कॉमन -1, बाय टेकिंग कॉमन -1। -1 को कॉमन लेने से, तो मैं -1 कॉमन लूंगा तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, 3x माइनस का हो जाएगा और 2 भी प्लस का हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी कि माइनस बाहर ले लूंगा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं बोथ साइड पे डिवाइड कर दूंगा बाय डिवाइडिंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड -1 से डिवाइड करूंगा, तो -1 मेरा इधर भी डिवाइड हो जाएगा। आगे ये सारी इक्वेशन ऐसी लिखनी है, और -1 0 से भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन क्या है बीच में जी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मेरे पास ये जब डिवाइड होगा आंसर 0 आ जाएगा, ये फिनिश, खत्म। तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी एक्स स्क्वायर
-3x+2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है, इक्वेशन का पता लग गया। मेरे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो मेरे पास ये आई, x² -3x+2। ओके, तो बच्चों ये मैंने अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन जो थी वो यहाँ पे लिखी। ठीक है, कैसे आ गई आपको पता लग गया। अब मुझे फिर उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मुझे 2x² भी चाहिए, -3 भी चाहिए, तो 2 1 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो जी x² -2x -x = 0। ओहो, +2 भी आना था यार, +2। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, अंदर आ जाएगा x -2। इन दोनों में कॉमन क्या है, -1 है, अंदर आ जाएगा x -2। ठीक है, क्योंकि -1 बाहर लूंगा ये साइन माइनस हो जाएगा। दोनों सेम है तो x -2 ऐसे ही लिखेंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे, x -1 = 0। इसको लहरा 0 के इक्वल रख लो, इसको 0 के इक्वल लहरा रख लो। x -2 = 0 एंड x -1 = 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जी 2 इधर आगे प्लस हो जाएगा, x = 2 और 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, x = 1। तो हमारे पास बच्चों जो दो पॉइंट आ गए जिनको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं वो कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, ये का बच्चों 2 और ये का 1, यानी कि 2 एंड 0 और साथ आ गया 1 एंड 0। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमने अगला जो काम करना होता है वो डिटरमाइन करना होता है अपने इंटरवल्स को। तो इंटरवल्स को बच्चे डिटरमाइन करेंगे। इंटरवल्स को, उसके लिए हमें नंबर लाइन चाहिए। ये प्लस इन्फिनिटी है और ये -इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, सो ऑन, इस तरह -1 -2 सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं जी। अब हमने अपने इंटरवल बनाने कैसे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हमारे पास ये वाला x 0 के पास यही है ना, 1 है। तो मैं अगर कहता हूं कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन, ठीक है, क्या है, x क्या है, लेस देन एंड इक्वल है ना, हमारे पास इनक्विटीज में इक्वल भी है। तो लेस देन एंड इक्वल करेंगे क्या, किसके, लेस देन एंड इक्वल 1 के है, यानी कि 1 से छोटे भी हैं और बीच में 1 भी शामिल है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल 1, 1 बीच में शामिल है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक इनइक्वलिटीज में इक्वल नहीं था, तो हमने वहां पे इक्वल नहीं लगाया। यहाँ पे आपने जब इंटरवल हमने बनाए ना, तो हमने क्लोज इंटरवल में सारे कोई भी क्लोज इंटरवल में नहीं आया, सारे ओपन इंटरवल में आए। अब क्योंकि 5 और 6 क्वेश्चन में हमारे पास देखें यहाँ पे इक्वल भी है साइन, तो हमने ये जो 1 है ना, 1 जो है वो लेस देन एंड इक्वल है। ठीक है, क्या लगाना है, लेस देन एंड इक्वल, तो 1 बीच में शामिल भी है, तो 1 क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 2 एंड 0 है, यानी कि मुझे x की वैल्यू पकड़नी पड़ेगी जो ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 है, यानी कि 2 भी है, 2 से बड़े भी हैं, तो यहां से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 है ये क्लोज इंटरवल में हो जाएगा और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होती है। बात समझ आ गई। और जो इसके बीच में आप देखिए 1 और 2 के बीच में हमारे पास क्या है, यानी कि तीसरा इंटरवल 1 और 2 के बीच में बन रहा है ना, 1.5 हो जाएगा, कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं छोटे छोटे। तो हम तीसरे इंटरवल के लिए बच्चे क्या लिख लेंगे कि ये जो मेरे पास x है ना, तीसरे इंटरवल में x वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 है और लेस देन एंड इक्वल 2 है। क्यों, 2 और 1 के बीच में और 1 और 2 बीच में शामिल है, इसलिए ये किया। तो ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास जो बीच में 1 भी क्लोज इंटरवल में है और 2 भी क्लोज इंटरवल में है बच्चों। ठीक है, ये बस ध्यान रख लेना कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल इस दफा कहां पे आएगा, क्वेश्चन 5 एंड 6 में आना सिर्फ। ठीक, तो ये हमारे पास आ गए जी 3 इंटरवल्स। अब इन तीनों इंटरवल्स को प्रूव करने की चेक करते हैं बारी बारी वैल्यूज पुट करके कि हमारे पास क्या चेकिंग के दौरान कौन सा इंटरवल ट्रू साबित हो रहा है, कौन सा फॉल्स आ रहा है जी बच्चों। ठीक है जी, तो मैं अब करूंगा चेक, थोड़ा सा ऊपर से कर चेक। किस पॉइंट पे चेक करूंगा, चेक एट, मैं पहले इंटरवल को चेक कर रहा हूं, चेक मैं करूंगा जी
चेक एट एक्स की वैल्यू 0 पुट करके। क्यों 0 पुट करके? क्योंकि 1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक है, 1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक है, 0 बीच में आता है, तो मैं एक्स की वैल्यू 0 रख लूंगा। और ये किससे बिलोंग करेगा? ये करेगा बिलोंग इस इंटरवल से, इस इंटरवल से ये बिलोंग कर। तो मैं पुट करूंगा जी वैल्यू अपनी इसमें, क्या पुट इन इनइक्वलिटीज, क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर की जगह मुझे कहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो इसकी जगह 0 पुट करूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो आंसर आना है माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। भाई माइनस 2 0 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो होगी फॉल्स। ठीक है, ये वाला जो है मेरे पास इंटरवल वो हो गया फॉल्स बच्चों। तो बच्चों अब मैं दूसरे इंटरवल को चेक करने लगा हूं, उसमें मेरे पास वैल्यूज क्या है, 2 से लेकर मेरे पास 2 से लेकर क्या है इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी तक है। ठीक है, मेरे पास 2 से लेकर इंफिनिटी तक है, इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं इसमें वैल्यू 2 से आगे 3 है वो भी पुट कर सकता हूँ, तो मैं 4 भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं 3 ही पुट करूंगा। एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, ज्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा, छोटी रकम है ना। तो मैं लिखूंगा जी और ये बिलोंग किससे करता है मेरे पास, बिलोंग करता है जी टू एंड इंफिनिटी, इससे। तो पुट इन इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास इनइक्वलिटी ये थी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 9 प्लस 9 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये दोनों फिनिश। माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो माइनस 2 क्या ग्रेटर देन 0 है? नहीं जी, ये तो फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये भी हमारे पास दूसरी जो इंटरवल है, दूसरा इंटरवल भी फॉल्स हो गया जी। तो अब हम अपना तीसरा इंटरवल जो है, जो 1 और 2 है, दोनों क्लोज इंटरवल में ना, तो दोनों शामिल है, 1 भी शामिल है 2 भी शामिल है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ कि x इज इक्वल टू 1, और ये बिलोंग करता है किस इंटरवल से, 1 एंड 2 क्लोज ब्रैकेट में। पुट इन इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, माइनस इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, सॉरी माइनस नहीं है 1, माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये माइनस 3 और प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, तो 0 इक्वल 0 है ना, 0 इक्वल है ना 0 के, तो ये मेरे पास ट्रू हो गया बच्चों, ये वाली ट्रू, यानी कि ये जो तीसरा इंटरवल है ये ट्रू है। तो जो मेरे पास बच्चों अब आंसर आ रहा है ना, वो ये तीसरा इंटरवल ही आ रहा है, जो कि है मेरे पास तीसरा इंटरवल क्या है 1 एंड 2, और यही हमारा बच्चों आंसर है। तो इस तरह आपके 6 पार्ट हो गए कंप्लीट। तो अब अपनी एक्सरसाइज जो 2.6 है उसमें मिलते हैं।